वेलकम्स यू ऑल। और हम कल वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे आज। कल हमने एक्टिव पैसिव का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखे और हम रिवर्स में भी उसको इसी तरह से उन्हीं रूल्स के साथ हम पैसिव से एक्टिव भी बना सकते हैं। ये हमें पता है, लेकिन हमारे जो रूल्स हमने 8 टेंसेस हमारे पास हमें चेंज करना सीखने थे और उस 8 में से कल हमने 4 ही सीखे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है, फिर हमने देखा कि पास्ट प्रेजेंट पर कंटिन्यूस से, देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये था, ये पूरा हमने सीखा था कल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये 4 हम सीख चुके थे। और आज जो हमें सेंटेंसेस करने हैं वो सेंटेंसेस हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, राइट। हमें यहां से स्टार्ट करना था। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, देखिए जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ये जब एक्टिव में होता है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में ये वॉज या वर्ब के साथ हम देखते हैं कि वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसका कैसे बनेगा, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर नंबर है तो वॉज, यानी एक वचन है तो वॉज आएगा, बहुवचन है तो वर आएगा। इसके साथ हम लगाते हैं बीइंग, और जैसा कि हमेशा हम लगाते आए हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लगता है इसके साथ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। बाकी जो जनरल रूल्स हैं वो सेम चलेंगे कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाते हैं। V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब का। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का जो नंबर है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। और देखिए, चलिए इसका फॉर्मेशन देखते हैं हम। देखिए एक सेंटेंस है, माई मदर वॉज कुकिंग द फूड। मेरी माँ खाना बना रही थी, ठीक है। देखिए एक बात और, कई बार बच्चे यदि मान लीजिए इसके आगे एक और लिख देती हूँ, इन द इवनिंग, एक क्लॉज और लिख दिया मैंने, माई मदर वॉज कुकिंग द फूड इन द इवनिंग। बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए इसको एक और लिख देती हूँ, माई मदर वॉज कुकिंग द फूड फॉर मी इन द इवनिंग। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मी आएगा या द फूड आएगा। देखिए आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, यदि व्हाट या whom, व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब होता है किसे या किसने, या किसके द्वारा, ठीक है। अब माई मदर वॉज कुकिंग द फूड इन द इवनिंग, मेरी माँ खाना पका रही थी शाम में मेरे लिए, मेरी माँ मेरे लिए शाम में खाना पका रही थी। ये एक सेंटेंस है। अब आप प्रश्न पूछिए क्या बना रही थी, क्योंकि आप जो भी यहाँ वर्ब होगी उसी को तो आधार बना के पूछेंगे। जो कौन
एक मिनट, कुछ बच्चे आई थिंक आना चाहते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि सब्जेक्ट जो है वो कैसे पता चलेगा। यदि आपने पूछा हु का मतलब है कौन। मैंने पूछा कौन खाना बना रहा था। अच्छा, हम वर्ब को आधार बनाएंगे। प्रश्न पूछने का आधार हम किसको बनाएंगे? वर्ब को बनाएंगे। मैंने पूछा कौन खाना बना रहा था। कौन बना रहा था? चलो मैं खाना भी नहीं, कौन बना रहा था? हु वॉज कुकिंग। तो आंसर है माई मदर। तो कौन बना रहा था? मेरी माँ, माई मदर। तो ये क्या होता है? जो कौन का जवाब देता है वो होता है सब्जेक्ट। वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और जो क्या का जवाब देता है, यहाँ प्रश्न में क्या आ रहा है कि अब यहाँ से पूछेंगे, सब्जेक्ट हमारा निकल गया, मेरी माँ क्या बना रही थी। मेरी माँ क्या बना रही थी? तो खाना। इसका जवाब है क्या बना रही थी यहाँ पर? खाना, फूड। ठीक है, तो इसका जो क्या का आंसर है वो होता है ऑब्जेक्ट या किसे का आंसर। एक मिनट, एक एग्जांपल और देती हूँ तो आपको किसे का भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने यदि पूछा यहाँ पर, एक सेंटेंस और लिखते हैं। राम नहीं, राम, चलिए राम ही लिखते हैं। Ram is sowing the seed. राम जो है वो सीड माने बीज, सो माने बोना। राम जो है वो सीड बो रहा था। यहाँ पे वॉज लिख दूँ क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं। राम वॉज सोइंग द सीड। राम जो है वो बीज बो रहा था। तो किसे बो रहा था या क्या बो रहा था? अब इस यदि हम किसे पूछ रहे हैं तो भी आंसर सीड आ रहा है। यदि हम पूछ रहे हैं क्या बो रहा था तो भी आंसर सीड आ रहा है। तो जो वॉट है या हुम है, इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सीड आ रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए ऊपर के सेंटेंस में जहाँ आपको मी लगता है, तो देखिए आप प्रश्न पूछिए। तो आपने पूछा कि मेरी माँ बना रही थी, क्या बना रही थी? खाना। अब यहाँ हमें प्रश्न क्या बना रही थी कहीं भी नहीं आ रहा, मेरे लिए किसके लिए बना रही थी? तो फॉर मी आ रहा है। बट ये जो फॉर मी आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? ये क्या या किसे नहीं आ रहा, इसका आंसर नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हमारा ये होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो माई मदर वॉज कुकिंग द फूड फॉर मी। द फूड वॉज बीइंग cooked by my mother in the evening for me. एक मिनट, somebody
The food was being cooked by my mother for me. For है ये, for me in the evening. ठीक है. Ram was sowing the seed. The seed was being sown, SOWN. ये इसकी थर्ड फॉर्म है. सो की थर्ड फॉर्म है सोन बाय राम. ठीक है. एक सेंटेंस नेगेटिव में देखते हैं. The boy was not making a noise. ठीक है. देखिए, The boy was not making a noise. बच्चा शोर नहीं मचा रहा था या बच्चा शोर नहीं कर रहा था. तो बच्चा कौन शोर नहीं कर रहा था? बच्चा. और बच्चा क्या नहीं कर रहा था? शोर. ठीक है ना. तो शोर जो है अ नॉइज, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. अ नॉइज वॉज नॉट बीइंग मेड बाय द बॉय. इसका फॉर्मेशन ऐसे होगा. ये नॉट बीइंग, वॉज नॉट के बाद बीइंग आएगा. ठीक है. ठीक है. ये नॉट जो है वॉज बीइंग नॉट नहीं होता. थोड़ा कुछ बच्चे ये भी गड़बड़ कर देते कि वॉज बीइंग वर बीइंग आया है तो हम वॉज के साथ ही वॉज बीइंग लिखेंगे फिर नॉट लिखेंगे. नहीं, जब वॉज नॉट होगा तो बीइंग वॉज नॉट के बाद आएगा. वॉज नॉट बीइंग वर नॉट बीइंग. ठीक है. चलिए एक और देखते हैं. वर यू नॉट abusing others? Were you not abusing others? क्या आप दूसरे को गाली नहीं दे रहे थे? तो आप क्या नहीं दे रहे थे या आप किसे नहीं दे रहे थे? यहाँ क्या से आंसर नहीं निकल रहा. देखिए यहाँ व्हाट से आंसर नहीं निकल रहा. तो आप किसे नहीं गाली दे रहे थे? किसे गाली नहीं दे रहे थे? अदर्स, दूसरों को. तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ. देखिए वर है तो यहाँ पर अदर्स है. देखिए सिंगुलर नहीं प्लूरल नंबर है तो वर का वर ही रहेगा. वर अदर्स नॉट बीइंग abused. सॉरी वो नहीं आएगा. abused by you. Were others not being abused by you? देखिए इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इसका आप वो देखिए फॉर्मेशन. यहाँ हमने was not का was not being हो गया. ठीक है. जब ये प्रश्नवाचक आएगा तो इसमें being इसी के बाद लगेगा जैसे हमने पहले नॉट के बाद लगाया था. वर ऑब्जेक्ट आया हमारा, नॉट बीइंग आया, वर की थर्ड फॉर्म आया, बाय यू आया. वर अदर्स नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय यू. एक और सेंटेंस देखते हैं. हु वॉज नॉकिंग एट द डोर. मतलब दरवाजे को कौन खटखटा रहा था. तो कौन ये हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है. और सब्जेक्ट हम कैसे लगाते हैं? यहाँ पे हम बाय whom कर दें, है ना. तो द डोर वॉज नॉक्ड बाय whom ऐसे हो सकता है. बट
जो जितने भी बाय हुम के सेंटेंस हैं उसमें हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। इस तरह से बनता है, बाय हुम वॉज द डोर नॉक्ड। जो ये होता है ना, ये जो प्रीपोजिशन होता है ये वर्ब के बाद चला जाता है। नॉक्ड एट, आस्क फॉर, फाइंड आउट, इस तरह से बनते हैं सेंटेंस। ठीक है, ये आपको क्लियर है? आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ानी है? हाँ, ये तो चलिए, ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट पे जाते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट जो है उसका जो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैड होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 रखते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था हमने पहले जब हमने रूल्स लिखे थे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, he had कैमरा बंद कीजिए। he had already finished the work। ठीक है, अब देखिए हैड है हमारे पास और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये पास्ट परफेक्ट है। और पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। बाकी जनरल रूल्स हर किसी में अप्लाई होंगे। ये सब्जेक्ट है और ही हैड ऑलरेडी फिनिश द वर्क, तो उसने क्या ख़त्म कर दिया है, तो काम। तो द वर्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। द वर्क हैड बीन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्क हैड ऑलरेडी बीन, ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा, ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाय हिम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जी। है बेटा, हम ऑलरेडी को बाद में भी तो लिख सकते हैं। द वर्क हैड बीन ऑलरेडी फिनिश्ड बाय हिम, ये भी लिख सकते हैं। बट जो राइट फॉर्मेशन है, द वर्क हैड ऑलरेडी बीन, इसमें ये बता रहे हैं कि जो काम है वो पहले से ही ख़त्म हो चुका है ना। ये जो ऑलरेडी है ये यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है ना, इसीलिए इसके साथ लगाया गया है। वैसे तो द वर्क हैड बीन ऑलरेडी फिनिश्ड बाय हिम ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, यस नहीं। देखिए एक और देखिए, यू हैड नॉट रिटन अ बुक, यू हैड नॉट रिटन अ बुक, तुमने किताब नहीं लिखी है। अ बुक हैड नॉट बीन रिटन बाय। अब आपकी ऑलरेडी की समस्या यहाँ सुलझा दूँ। हेड के बाद जो भी आएगा वो साथ में ही आएगा। देखिए हेड के बाद नॉट आया, एक मिनट बच्चों, हेलो विम्मी मेरी क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद कॉल करती हूँ। हाँ नहीं क्लास चल रही है मेरी, मैं दे रही हूँ। ओके बाय। हाँ बच्चों, तो मैं ये आपका था क्या बता रही थी मैं। देखिए हेड के बाद ऑलरेडी साथ में आया था ना, इसलिए हमने बीन उसको बाद में रखा, हेड ऑलरेडी बीन। यहाँ पर देखिए हेड नॉट साथ में आता है,
जो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा उसको हम साथ में रखते हैं उसके। अ बुक हैड नॉट बीन रिटन बाय यू, करेक्ट फॉर्मेशन यही है। हालांकि ये चूँकि एडवर्ब है तो ये थोड़ा सा हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, बट राइट फॉर्मेशन तरीका सही यही है। ठीक है, तीसरा देखिए, had the children lost the ball? Had the children lost the ball? देखिए, क्या बच्चों ने बॉल खो दी है? तो किसने खो दी है? कौन है जिसने खो दी है? तो बच्चे, ये सब्जेक्ट हुआ। और क्या खो दी है? बॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम ऐसे ही करेंगे, हैड है, हैड आ जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, हमने रख दिया, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर लॉस्ट आएगा और फिर बाय द चिल्ड्रन आएगा। देखिए क्या बना, हैड द बॉल बीन लॉस्ट बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, why had they washed their clothes? Why had they washed their clothes? उन्होंने अपने कपड़े क्यों धोए हैं? तो देखिए WH वर्ड है, ये एज इट इज़ रहेगा, वाई हो गया, हैड है, यहीं आ गया। अब ये सब्जेक्ट है, किसने धोए हैं, कौन है जो धो रहा है? तो दे, उन्होंने धोए हैं। क्या धोए हैं? देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आ गया देयर क्लोथ्स। अब क्या आता है हमारा? बीन आता है। फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट के बाद? वॉश्ड आएगा, फिर बाय देम आएगा। इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है, एक बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ। देखिए, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब, मान लीजिए आपकी हैड है, आप हैड लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगी, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड होगा या नेगेटिव होगा तो उसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगी, सब्जेक्ट के बाद आप हैड लिखेंगी, इसके बाद आप नॉट लिखेंगी, फिर आप बीन लिखेंगे और फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो क्वेश्चन वाले होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य जो होंगे, उनमें आप प्रश्नवाचक शब्द जो भी है, WH टाइप आपका जो भी है वो लिखेंगी। सबसे पहले WH वर्ड वो पहले आएगा, फिर आपका हैड आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट बन गया है वो आएगा, इसके बाद आपका बीन आएगा, इसके बाद आपकी V3 आएगी, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आएगा बाई के साथ, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से फॉर्मेशन होगा परफेक्ट टेंस का। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है उसका होता है विल या शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब इसका पैसिव वॉइस का फॉर्म बनता है तो हम विल बी और शैल बी के साथ या शैल बी जो भी आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। तो कौन करेगा? मैं करूँगी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और किसे किसे सहायता दूँगी? तो यू, तुम्हें दूँगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा हमने, मी हो गया, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब आई के साथ तो हम आई और बी के साथ शेल का यूज़ करते हैं।
लेकिन यू के साथ हमारा विल होगा, तो विल हो गया, और विल बी हेल्प्ड। देखिए यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ठीक है, इसका नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनता है। यू विल नॉट abused me, तुम मुझे गाली नहीं दोगे, तो कौन नहीं देगा, तुम। किसे, मुझे। देखिए आई शैल हो जाएगा यहाँ पर, शैल नॉट बी, देखिए शैल नॉट पहले आया, बी बाद में आया, abused, सॉरी इसमें ed नहीं होगा। यू विल नॉट abuse me, I shall not be abused, इसको मिटाई दो, एक गड़बड़ी लिखती है, मैं दोबारा लिखती हूँ, ABUSE abuse, देखिए ABUSED abused by you, I shall not be abused by you। इसका एक इंटेरोगेटिव देखते हैं, will they recite a poem, क्या वे एक पोएम गाएंगे, तो कौन गाएंगे, वे। क्या गाएंगे, पोएम। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए विल है, पोएम है, वहाँ पर विल का एज इट इज़ रहेगा, नया सब्जेक्ट हमारा ए पोएम बना, विल अ पोएम बी रिसाइटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय, दे का क्या हुआ, देम। ठीक है, अभी देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आप, इसका हम एक WH टाइप लिखेंगे, why will you attend the meeting। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, why हो जाएगा, why will है, सेम रहेगा, why will the meeting be attended by you। क्लियर है आपको? यस मैम। चलिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव होता है, एक्टिव वॉइस, उसमें विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो विल हैव बीन, या देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कि क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा या शैल हैव बीन आएगा, और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस देखते हैं, दे विल हैव सीन द मैच। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आ गया द मैच, सेम रहेगा, विल हैव, और हमें क्या लगाना है, बीन भी लगाना है, तो हमने विल हैव बीन सीन बाय देम। ठीक, इसका एक नेगेटिव देखते हैं,
she will not have read the book. She will not have read the book. The book will not have been read by her. आपको पता है रीड का तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, बस इसके प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाता है. रीड, रेड, रेड, इस तरह से हम बोलते हैं इसको, स्पेलिंग सेम रहती है. देखिए अब इसका एक हम WH टाइप देखते हैं. Will he have sold his house? देखिए ही जो है सब्जेक्ट है, हाउस जो है ऑब्जेक्ट है. इसका हम बनाएंगे विल का एज इट इज़ रहेगा विल, फिर हिज हाउस. अब देखिए यहाँ पर हैज़ आना चाहिए था, विल हैवी आता है इसके साथ, ठीक है ना. तो विल हिज हाउस have been sold by him. देखिए will his house have been sold by him, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया. इसके बाद एक और देती हूँ. मान लीजिए इसी में हो जाता कि when will he have sold his house. ठीक है, तो इसका क्या होता, बस समझ लीजिए इसके पहले when और लग जाता, सेम बनता when will his house have been sold by him. ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है. ठीक है, ये आपके जनरल रूल्स थे, एक बार बता देती हूँ, रिवीजन आपका करा देती हूँ. देखिए इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक्टिव की फॉर्म क्या होती है और पैसिव की फॉर्म क्या होती है. माइक ऑफ कर दीजिए जिसका भी खुला हुआ है. देखिए शॉर्ट में लिखूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट डज या डू के साथ बनता है. जब हम इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो हम इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, इज, एम, आर में के साथ वर्ब में आईएनजी होता है. ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. जब हम यहाँ पैसिव वॉइस में उसे बनाते हैं तो हैज़ बीन या हैव बीन, जो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है. अभी आगे मैं आपको जब एक्सेप्शंस बताऊंगी तो ये बताऊंगी कि ये होता है, यदि होगा तो किस तरह से चेंज होगा. देखिए इसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड मिलेगा हमें, या हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी, है ना. उससे हमें पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस का है. जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम इसको वॉज, यदि सिंगुलर नंबर है तो वॉज और प्लूरल नंबर है तो वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. जो पास्ट कंटिन्यूस होता है उसमें हमारे पास वॉज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा होता है.
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो वॉज बीइंग या वर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में या हमारे पास हैड होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। देखिए, जब हम पास्ट परफेक्ट हो गया, अब हम आ गए फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है उसमें विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हम यहाँ बनाएंगे पैसिव में बनाएंगे तो विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, विल हैव फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी शैल फॉर्म कौन सी देगी? विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब हम इसे चेंज, क्या पूछा बेटा? मैम ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जो विल बी और शैल बी है इसमें कौन सी थर्ड फॉर्म लगेगी? हाँ, या नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। हम जितने भी पैसिव वॉइस बनाएंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जितना भी पैसिव बनेगा। ठीक है। ठीक है जी। और जब यहाँ पर हम फिर पैसिव बनाएंगे तो हम इसको विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमारे अभी तक हमने इन सब के एग्जाम्पल्स देखे। देखिए, ये टोटल है। इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने देखा ये, हाँ अभी सारा दिख रहा है। देखिए, अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 टेंसेस हमने पढ़े हैं। और ये इनका एक्टिव फॉर्म है जो ये आपको शो हो रहा है, और ये आपका पैसिव फॉर्म है। अब देखिए, आप इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। यदि आपका इस तरह से बना हुआ है, ये आपका फॉर्मेशन इस तरह से है और आपको ऑप्शन में दिया गए हैं पैसिव, तो आप उसको इन रूल्स के साथ चेंज करेंगे। ठीक है। लेकिन आपका मान लीजिए आपको ये पैसिव का दिया गया है, आपका फॉर्मेशन जो दिया गया है सेंटेंस का वो उसमें इस तरह से वर्ब का यूज़ किया गया है। मान लीजिए लिखा है अ लेटर इज़ रिटन बाय शीतल और अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। तो इस तरह से फॉर्मेशन दिया गया है, तो हमें पता है कि ये पैसिव का फॉर्मेशन है, पैसिव वाला स्ट्रक्चर है। तो जब हम उसे एक्टिव में बनाएंगे तो इन्हीं रूल्स को रिवर्स कर देंगे। हम क्या कर देंगे कि जो हमारा एक्टिव का फॉर्म है हम उस तरह से बना देंगे। मान लीजिए अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हर, ये लिखा हुआ है, तो हमें पता है बाय हर है लड़की के लिए, तो वहाँ पर जब सब्जेक्ट में हर जाएगा तो शी बन जाएगा, तो हम उसको शी बना देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो इस RM का यूज़ हुआ है पैसिव में, लेकिन जब हम एक्टिव में बनाएंगे तो हम डू डज का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नंबर है तो डज आ जाएगा, तो डज नॉट, तो शी डज नॉट। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो हम लिख देंगे राइट। तो शी डज नॉट राइट अ लेटर, जो हमारा सब्जेक्ट था पैसिव का वो हमारा वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो ये रूल्स जो है ये दोनों तरह से होंगे, एक्टिव से पैसिव में बन जाएंगे और पैसिव से इनका एक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं। इसके पहले चूँकि अभी मैंने आपको टेंस बताए हैं, तो मैं एक एक्सेप्शन आपको पहले बता देती हूँ। हमने अभी पीछे ये पढ़ा कि 4 ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता।
वो हमने एक्सेप्शन क्या है, ये हमने ये पढ़ा कि जितने भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनमें हमने पढ़ा कि इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि एक्सेप्शन ये कहता है कि कभी कभी बहुत रेयर केसेस में, मतलब नॉट एवरी टाइम बट इन रेयर केसेस में इनका पैसिव वॉइस बन जाता है। और वो कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आप देखिए जैसे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जो आपका पी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, और फिर बताऊंगी पैसिव फॉर्म में कैसे बनेगा। इसका एक्टिव फॉर्म होता है हैव, हैज या हैव, फिर बीन होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, और ये टाइम के साथ होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही अंतर होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको टाइम दिया होता है, समय दिया होता है, यही होता है ना। देखिए जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो हम कैसे बनाएंगे, हम यदि हैज है तो हैज, हैव है हैव, देख लेंगे हम क्या सब्जेक्ट है। इसके साथ बीन के साथ हम एक और चीज़ जोड़ेंगे बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे। अब ये हमारे इसमें यही चेंज होता है कि बीन और बीइंग ये दोनों बी के रूप है, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, और ये इसका पैसिव फॉर्म में इसका क्रिएशन होता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग। अब देखिए लिखा हुआ है कि मैं सुबह से तुम्हें पूछ रही हूँ। अब कौन पूछ रही हूँ, मैं, और किससे पूछ रही हूँ, तुम्हें। अब देखिए इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, और इसका हम बना सकते हैं कि तुम्हें सुबह से उसके द्वारा, मेरे द्वारा पूछा जा रहा है। अब ये कैसे बनेगा, देखिए यू सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया, और ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसे सब्जेक्ट की जगह रख दिया। सेम आया हैव बीन, और हमें एक वर्ड बढ़ा देना है इसमें, ये बीइंग, हमने इसमें लिख दिया बीइंग। थर्ड फॉर्म आ जाएगी आस्क की, आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। जनरली इन जनरल केसेस में, हाँ इन जनरल केसेस में इन चार टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बट कुछ रेयर केसेस या एक्सेप्शनल्स जहाँ पर दिए होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेप्शनल्स बहुत आते हैं, तो इसीलिए ये आपका जानना ज़रूरी है। नहीं तो आपको ये लगेगा कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है, कुछ पेपर ही, मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो जब हमें यदि ऐसा लगे कि, तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है। इन सम केसेस यदि हमारे पास हमारी जो कंडीशंस हैं वो हमारी पूरी होती है, तो ये हमारा बन जाएगा। हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, और हमारे पास ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दिया गया है। तो हमें क्या करना है, केवल एक वर्ड
बीइंग लगा के इसको बना देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और ये हमारा बन जाएगा यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। हालांकि ये बोलने में थोड़ा वियर्ड लगता है, बट कुछ राइटर्स या आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह की इंग्लिश का बहुत यूज़ होता है। अभी इसे ही मैं आगे बता देती हूँ, देखिए इससे चल जाएगा कि ये तो इसमें तो हेल्प वर्ड उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रही है और इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। हाँ बिल्कुल, पैसिव वॉइस के जितने भी हम बनाएंगे बेटा सब में ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये पास्ट टेंस में होता, ये हैव की जगह यहाँ पर हैड होता, यहाँ पर इसकी जगह हैड होता। आई हैड बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, तुम्हें सुबह, मतलब मैं सुबह से तुम्हें पूछ रही थी, तुम्हें सुबह से मेरे द्वारा पूछा जा रहा था। इस तरह से बनेगा ना पास्ट टेंस है, तो यहाँ हैव की जगह हैड हो जाएगा। फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर सेंटेंस का रहेगा वो यही रहेगा, यू हैड बीन बीइंग आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। मान लीजिए ये विल में होता और ये होता विल हैव बीन, आई विल हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग। मेरे द्वारा मतलब मैं सुबह से तुम्हें पूछ रही होंगी, तो तुम्हें मेरे द्वारा सुबह से पूछा जा रहा होगा। तो आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, यू विल हैव बीन, आप इसको क्या कर देंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करो, आप इसको क्या कैसे बना देंगे, यू विल हैव बीन अगेन बीइंग आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आता है कि कंटिन्यूअस में कैसे हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस में आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस में आपको जहाँ विल बी और शैल बी आता है उसके साथ बीइंग लगाना है। एक एग्जांपल देखिए, शी विल बी फिनिशिंग हर वर्क एट दिस मोमेंट, इस पल में वो अपना काम समाप्त कर रही होगी। तो कौन कर रही होगी, शी, और क्या कर रही होगी, समाप्त, काम। दोनों है हमारे पास, हर वर्क, उसका काम इस मोमेंट पे समाप्त किया जा रहा होगा। तो ये होगा विल बी बीन, बीइंग हो जाएगा, will be being finished by her at that moment, at this moment। क्लियर है? आपको सिर्फ इसमें ये ही ध्यान रखना है कि जितने भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस के होंगे, उनकी वर्ब की जो भी फॉर्मेशन होती है, मान लीजिए हैज़ हैव बीन होती है या हैड बीन होती है या विल हैव बीन होती है या विल बी होती है, इन सब के साथ आपको बीइंग लगाना है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है और ये आपका बन जाएगा। जनरली तो ये नहीं बनता है, बट इन सम केसेस, इन रेयर केसेस ये बन जाता है, इसलिए आपको ये मैंने बताया है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर कि एक्टिव पैसिव में और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जनरली एक्टिव से पैसिव जो बनता है वो किन किन चीज़ों में बनता है। देखिए, एक तो टेंसेस में बनता है, ठीक है, दूसरा
मॉडल्स में बनता है, मॉडल वर्ब में। तीसरा लेट वाले सेंटेंसेस के साथ बनता है। चौथा कैसे सेंटेंसेस के साथ बनता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक। और फिफ्थ नंबर का होता है इन्फिनिटिव के साथ बनता है। ठीक है, अब हमने कौन सा पढ़ लिया है? हमने टेंसेस पढ़ा है अभी, ये हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब में क्या होता है। देखिए, यदि हमारे पास एक्टिव जो है, एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में उस मॉडल वर्ब में कैसे चेंज होगा? आप मॉडल वर्ब समझते हैं? मॉडल वर्ब क्या होती है? किसी को पता है? ज़रा बताइए मॉडल वर्ब क्या होती है। सुमित? सुमित, मॉडल वर्ब क्या होती है बेटा? देखिए, जो मॉडल वर्ब होती है वो होती है, पहले मॉडल वर्ब बता दूं क्या होती है, बाद में लिखूंगी। मॉडल वर्ब्स होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट होती है। इसके अलावा, हाँ बेटा, मस्ट के अलावा हैज़ टू और हैव टू, इनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। यूज्ड टू, इनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है, यूज्ड टू। और विल हैव टू और shall have to, या शैल हैव टू, इनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। अब हमारे पास मॉडल वर्ब्स कितनी सारी हो गई? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, यूज टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। इसके अलावा वुड लाइक टू भी होती है, करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव इट, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? तो ये भी होती है वुड लाइक टू। ये भी जो है मॉडल वर्ब की श्रेणी में आती है, इसी कैटेगरी में आती है। आपको एक बार हिंदी में बता देती हूँ। कैन का मतलब होता है सकता है, कुड इसकी पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है सका, मतलब आई कुड डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस टफ वर्क, इतना कठिन काम मैं कर सका। और आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। सेम विद मे और माइट, इन दोनों का मतलब भी सकना होता है। मे का मतलब भी, और माइट जो है वो सेकेंड फॉर्म है, सॉरी पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। थर्ड में भी मे, माइट, यही होता है। मे जो है उसका मतलब भी सकता है होता है, बट मे जो है वो परहैप्स मतलब शायद के फॉर्म में होता है। ठीक है। शैल और शुड, आपको पता है शुड माने चाहिए, विल और वुड, जो वुड है वो करता था के फॉर्म में, क्योंकि पास्ट टेंस है ये। मस्ट भी चाहिए, बट मस्ट में और शुड में क्या डिफरेंस है? जो शुड होता है वो जनरल सेंस में आता कि हमें डेली पानी पीना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बट मस्ट जो होता है वो नेसेसिटी के फॉर्म में होता है, मतलब जहाँ ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी जो चीज़ है, आवश्यकता है, जहाँ पर नेसेसिटी के फॉर्म में मस्ट का यूज़ होता है। यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो या यू मस्ट फॉलो द लॉ, तुम्हें कानून का पालन करना चाहिए, तो यहाँ नेसेसिटी है। हैज़ टू और हैव टू का मतलब होता है कि
आपको ये काम करना पड़ता है या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। हैड टू भी होता है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में, यू हैड टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना पड़ा, मतलब लाइक वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू हैड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तुम्हें इस तरह का काम करना पड़ेगा या तुमने इस तरह का काम करना पड़ा तुम्हें। यूज टू का मतलब होता है मतलब किया करता था। आई एम यूज टू वेक अप अर्ली, मतलब मैं व्हेन आई एम अ चाइल्ड आई यूज टू वेक अप अर्ली, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था तो मैं जल्दी उठा करता था, बड़ा हो गया हूँ तो मैं लेट उठता हूँ, मतलब मेरी आदत बिगड़ गई है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था तो मैं टाइम से उठता था। अभी लॉकडाउन में सबका यही हो गया है, सभी लेट उठते हैं, है ना? नो मैम। ओह यस मैम। अच्छा, जल्दी उठते हैं आप, वेरी गुड, अच्छी Yes, बात है, मैम। गुड। नहीं मैम, हम तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब आई। अब हमें बहुत सिंपल एक रूल याद रखना है कि जब भी हम ये मॉडल वर्ब देखेंगे, मैंने बता दी मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जब भी हम किसी सेंटेंस में ये मॉडल वर्ब देखेंगे और यदि ये मॉडल वर्ब के साथ, मतलब यदि मान लीजिए इनके साथ कैन, कुड, शुड, इनके साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आई है, तो हम इनके साथ बी का यूज करेंगे। किसके बाद? कैन बी, मतलब अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो समझ में आ जाए। कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, हैज टू बी, मस्ट बी, यूज टू बी, विल बी, वुड बी, ऑट टू बी, है ना? ये सारे इनके साथ हम बी का यूज करेंगे। और यदि इनके साथ मान लीजिए, अभी मैं कैन कुड ही लिख देती हूँ, कैन कुड वुड के साथ यदि हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो हम इनके साथ किसका यूज करेंगे? हम इनके साथ बीन का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पूरे पैसिव में लगनी है, जितना भी पैसिव वॉइस बनाएंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कुछ एग्जाम, बस केवल मॉडल वर्ब का यही रूल है। एग्जाम्पल देती हूँ, सुनिएगा, देखिए, मान लीजिए है ही शुड, जो बोलते हैं वही लिख देती हूँ, ओबे द रूल्स, ही शुड ओबे द रूल्स, उसको जो नियम है उन्हें मानना चाहिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे क्या मानना चाहिए? रूल्स। और किसे, कौन है जिसे रूल मानने चाहिए? तो वो हमारा ही है, सब्जेक्ट है। सेम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, द रूल्स। अभी हमारे पास मॉडल वर्ब है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो हम इसको शुड कर देंगे। और इसके साथ हमने क्या बताया आपको? बी। और ओबे के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म। अब इसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ, और बाय हिम, बाय हिम, हमने इसमें क्या किया? बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ठीक है, क्यों लगाई? क्योंकि ऊपर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और ये मॉडल वर्ब थी। ठीक है, जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब होगी और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, तो हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाकी तो जनरल रूल्स तो सब में अप्लाई होंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, नए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। दूसरा देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास है, यू शुड हैव गिवन मी द बुक्स। मान लीजिए ये ऐसे है, यू शुड हैव गिवन मी द बुक्स, तुमको ये बुक्स मुझे देनी चाहिए थी। अब ये हमारा शुड है और शुड के साथ हैव लगा हुआ है। मैंने कहा ना, यदि मॉडल वर्ब में हैव लगा हुआ है किसी भी मॉडल वर्ब के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए V3 लिखी हुई है, तो हम इसे कैसे बदलेंगे? सेम, पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। सबसे पहले
तुमने किसे दी है किताबें? किसे किताब देनी चाहिए? मी को। तो किसे? टू हुम। इसका ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह आ गया। और यू शुड हैव, और क्या आएगा? बीन। I should have been. गिवन द बुक्स बाय यू। ठीक है, हमने इसमें क्या किया? बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है ये रूल सबको? जी बस मैम। जितने भी मॉडल वर्ब्स होंगी उन सब में यही रूल अप्लाई होगा। आगे बताओ, आगे Yes, बताओ। ma'am. Yes. अब कुछ सेंटेंस, ये तो हमने देखा, अभी हमने देखा टेंसेस देख लिए, हमने मॉडल वर्ब्स देख ली। अब हमारे पास कौन से सेंटेंसेस आते हैं? कुछ हमारे पास आते हैं लेट वाले सेंटेंसेस। लेट वाले सेंटेंसेस, और लेट वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं? दोनों में यूज होते हैं, कई बार टेंस में भी आते हैं और मॉडल्स में भी आते हैं। किस तरह से आते हैं और इनका क्या क्या बनेगा देखिए। मान लीजिए है ही लेट्स मी गो होम। उसने मुझे घर जाने दिया। यहाँ लेट का मतलब होता है दो या दिया। और एक बात और, चाहे फॉर्म फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट एज इट इज ही चलता है। लेट लेट लेट, तीनों फॉर्म वर्ब की यही होती है, लेट लेट लेट। तो अब देखिए ही लेट्स, सॉरी इसमें एस लगा दूँ, ही लेट्स मी गो होम। अब इसमें एस लगा है तो हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में एस नहीं लगता। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक, सेकंड फॉर्म ये है नहीं, क्योंकि यदि ये एस नहीं होता तो हम मान लेते हैं सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब जब हम इसे बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप टेंस को याद करो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते थे तो इज, आर, एम के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। यही रूल था। जी मैम। ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस गो, दिस गो इज नॉट अ वर्ब। गो होम, घर जाने के लिए, मुझे घर जाने दो, ये एक अलग क्लॉज है, ये अलग सेपरेट क्लॉज है। तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। कैसे? ही लेट्स मी, ये हमारा, बेटा माइक बंद रखो, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, आई, आई के साथ एम होता है, लेट होगा, गो होम होगा, बाय हिम होगा। ये आपका फॉर्मेशन बनेगा लेट वाले सेंटेंस यदि टेंस के फॉर्म में या मॉडल्स के फॉर्म में। अभी मैं टेंस वाला बता रही हूँ, मॉडल्स वाला एग्जांपल बाद में दूंगी। ध्यान रखिएगा, लेट तीनों फॉर्म में चलता है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यदि लेट का यूज वर्ब के रूप में हुआ है तो हम लेट को वर्ब की तरह ही रखेंगे। आई एम लेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है हमने। ये आई एम लेट गो होम बाय हिम, मैं उसके द्वारा मुझे घर जाने दिया गया। ये इस तरह से बनेगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल मॉडल का देती हूँ। यू शुड लेट, इसी तरह से बनाते हैं, लेट हिम गो, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। देखिए जब हम इसको बनाएंगे, यू और हिम, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, ही हो गया। शुड एज इट इज रहा। शुड के साथ हम क्या लगाते हैं? यदि मॉडल वर्ब हो तो बी लगाते हैं ना, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लगा दी हमने। गो लिख दिया, बाय यू लिख दिया।
बाय। सिंपल। जो हमारे टेंसेस के रूल है वो यदि लेट टेंस के रूप में दिया गया है या लेट हमारा मॉडल्स के रूप में दिया गया है, मॉडल वर्ब के साथ दिया गया है, तो हम इसको इसी तरह बनाएंगे। यू शुड लेट हिम गो, ही शुड बी लेट गो बाय यू। ठीक, ओके मैम। देखिए यस मैम। ये क्लियर है या एग्जाम्पल और दूं? मैम क्लियर है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस मैम। चलिए Yes, ma'am. अब हमारे इम्पेरेटिव वाक्यों की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा ये लास्ट इम्पेरेटिव का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे और बता दूं, ओके मैम। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव को हम कहते हैं आज्ञा सूचक। क्या कहते हैं हिंदी में? आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अभी इनमें क्या होता है, इनमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिखता। मान लीजिए मैंने कहा ओपन द डोर, हमें इसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। इसका यदि हमें इनको लेट से बनाना है, लेट वाले इम्पेरेटिव है ये, तो ये कैसे बनेंगे? लेट बनेगा, इसका पहले मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। लेट लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यदि नॉट वाले होंगे, मान ली ये होता है डोंट ओपन द डोर, मान लीजिए ये इस तरह से बना हुआ है, तो इस तरह के वाक्य को नेगेटिव में लेट होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद नॉट होगा, इसके बाद बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, देखिए दरवाज़ा खोलो, तो हमने अपने आप से प्रश्न पूछा, यहाँ कौन तो हमारे पास है नहीं, हमें नहीं पता किससे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो वी डोंट हैव हु, हमारे पास हु नहीं है, बट हमारे पास क्या है? व्हाट है। इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे लेट द डोर, ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, लेट द डोर बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। मान लीजिए डोंट ओपन द डोर है, तो हमने फिर इसको कैसे किया? लेट लिखा, लेट द डोर नॉट बी ओपन। हाँ, फिर हमने नॉट लिखा, नॉट बी ओपन। वेरी गुड, लेट द डोर नॉट बी ओपन। ठीक है, ये इस तरह से बना। यस। ये हमारे इम्पेरेटिव हैं। अच्छा, इनमें एक चीज़ और है, कई बारी को बच्चों को वो नहीं मिलता, सब्जेक्ट नहीं मिलता कि किसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, जितना है उतना ही बनाना है हमें। मान लीजिए कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, बॉयल द वाटर। चलिए हम चाय बनाते हैं आज। बॉयल द वाटर, सबसे पहले पानी उबाला, तो हम इसको क्या करेंगे? द वाटर, कौन सा टेंस है ये? कौन सा टेंस है? पास्ट। पास्ट कैसे है? बॉइल्ड लिखा हुआ है। नो मैम, प्रेजेंट है। प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज आर एम का यूज Yes. करेंगे, तो पानी के साथ The इज water is boiled. बॉइल्ड, बस वाटर इज बॉइल्ड। बाई तो हमारे पास है ही नहीं, सब्जेक्ट हमारे पास Yes. है ही नहीं, जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाए, तो बाई हम नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब है ही नहीं होता, तो यदि आपको कंफ्यूजन है, आप लिख दो बाई समबडी, किसी के द्वारा पानी उबाला गया, मुझे पता ही नहीं किसके द्वारा उबाला गया। ये इम्पेरेटिव में ही आते हैं, द वाटर इज बॉइल्ड। बस मान लीजिए है ऐड सम मिल्क, अब इसमें थोड़ा सा दूध मिलाओ, ऐड सम, पहले ऐड सम शुगर, शुगर एंड टी है ना, ऐड सम शुगर। तो कौन बना रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। हमने पूछा व्हाट, क्या मिला है, क्या ऐड करें, व्हाट टू बी एडेड, क्या मिलाना है? मिल्क। आंसर आया हमारे पास शुगर, तो सम शुगर,
सम शुगर इज Is एडेड। added. ठीक, Yes, मान ma'am. लीजिए इसके बाद हमें दूध मिलाना है इसमें, तो हमने लिखा Some milk is added. हाँ सम मिल्क इज एडेड। ठीक है, ऐड Yes, ma'am. सम, ऐड लिटिल मिल्क, ऐड या 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क डालते हैं, चलिए 1 कप मिल्क। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 One cup कप milk is added. मिल्क इज एडेड। ठीक है, Yes, ma'am. ये हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है हमें एक्टिव में, देखिए ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, तो कोई बात नहीं, हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद ये सबसे ज़रूरी है कि आप ये देखें यहाँ पर टेंस कौन सा है। मान लीजिए यहाँ बॉइल्ड होता, Yes. हमने पानी गर्म किया, तो यहाँ पर क्या हो जाता, वॉज, Past. है ना, ये पास्ट हो जाता। ठीक है, Yes, तो हमें fine. सिर्फ जो इस तरह के सेंटेंस हैं उनमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है और हमें यहाँ पर टेंस देखना है कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, क्योंकि ये तो V3 आएगी पक्का ही है, इसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। इसको हमें देखना है कि यहाँ पे इज आएगा, वॉज आएगा, एम आएगा, विल आएगा, क्या आना है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव हो गया। इन्फिनेटिव और बता देती हूँ, देखिए जो इन्फिनेटिव होते हैं, जो एक्टिव इन्फिनेटिव होते हैं, आपको पता होगा इन्फिनेटिव जो है वो टू के साथ वर्ब का यूज होता है, 2 प्लस वर्ब होता है, Yes. वर्ब की फर्स्ट Yes, फॉर्म। ma'am. जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें सिर्फ क्या करना है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ये जो है ये एक्टिव है, हाँ, इसको हमें जब हम पैसिव में बनाएंगे तो इसको टू बी कर देंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव फॉर्मेशन होता है। अब कैसे बनेगा देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, बट कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए देयर इज नथिंग टू वरी। अब मान लीजिए ये लिखा है तो ना इसमें कोई सब्जेक्ट है, ना मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं। तो अब हमारे पास ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा देयर इज nothing to be worried. टू बी वरीड। वेरी गुड, ये किसने बताया, Shreya. वेरी गुड श्रेया बेटा, देयर इज नथिंग टू बी वरीड। Thank you. ठीक है, अब हम एक वो सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर करेंगे। देखिए शी हैड टू आस्क मी, मतलब उसको मुझसे पूछना चाहिए था। तो किसको, मतलब कौन है जिसे पूछना चाहिए था, तो शी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और किससे, whom, ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। टू हमारे पास I had टू to be आस्क दिया गया है, तो आई हैड टू, बोलो आई हैड टू, Be asked. Be asked. आई हैड टू बी आस्क्ड Asked बाय her. ठीक है, क्लियर है। Yes. Yes, ma'am. एक बार सारे रूल्स मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ, देख लीजिए। ये सबसे पहले हमने टेंसेस के रूल्स पढ़े थे,
ठीक है ना। टेंसेस के रूल्स आप सबने पहले भी कई बार पढ़े हैं। एक्टिव से हमने पैसिव में बनाए। जब पैसिव में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो डू डज का इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम के साथ हम इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग पैसिव वॉइस में लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में होती है। जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड होता है, इसको जब हम पैसिव में बनाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। एक्टिव वॉइस में जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में होती है। जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक्टिव में होता है हमारे पास। जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास एक्टिव में होती है। जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया एक एक्सेप्शन ये है, कई बार रेयर केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो जनरली एक्टिव से पैसिव में नहीं बनते हैं, जब हमें उन्हें बनाना पड़ता है पैसिव वॉइस में तो हम कैसे बनाते हैं। जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी होती है, हम हैव बीन के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन के साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन के साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में हम विल बी के साथ बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट इन रेयर केसेस। देखिए इसके बाद हमने देखा कि कुछ हमारे पास मॉडल वर्ब्स होती हैं। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड लाइक टू बी, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, यूज टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। यदि कैन, कुड, शुड ये जो मॉडल वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक्टिव वॉइस में आई हैं तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम बी लगाते हैं इन मॉडल वर्ब के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही शुड ओबे द रूल्स, द रूल शुड बी ओबेड बाय हिम, इस तरह से बनाते हैं। लेकिन यदि यही मॉडल वर्ब के साथ हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो जब हम इनको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम हैव के साथ बीन लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं इन मॉडल वर्ब के साथ। कैसे? मान लीजिए ये है यू शुड हैव गिवन मी द बुक्स, तो हम इसे जब बनाएंगे तो वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम आपस में एक्सचेंज करेंगे। आई शुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाय यू, देखिए बीन लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। इसके बाद देखिए हमने लेट वाले रूल्स पढ़े। लेट को हम दो तरह से यूज़ होते हैं टेंस में या मॉडल्स में। यदि बीच में आए हैं तो इस तरह से यूज़ होंगे कि लेट को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखेंगे। देखिए हमने एक सेंटेंस लिया, ही लेट्स मी गो होम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, टेंस के फॉर्म में आया है। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। आई एम लेट, ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, गो होम बाय हिम। ये मॉडल वर्ब में आए, ही शुड, यू शुड लेट हिम गो, तो ही शुड बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज़ चेंज करें, हमने एक्सचेंज करे और लेट को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखा। जो मॉडल वर्ब का यूज़ होता है कि शुड के साथ बी आना चाहिए वो हमने लगाया है। देखिए इसके बाद हमने कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस देखे जिनमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो इसमें हमने लेट लगाकर इन वाक्यों को बनाया। जो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट लगाकर बनते हैं और कुछ सेंटेंस मैंने नीचे ही बताया। देखिए जिस तरह से ओपन द डोर था, द डोर ये ऐसे भी बन सकता था, द डोर इज ओपन, ऐसे भी बन सकता था। लेट द देखिए ये ना, बट यहाँ पर देखिए ये जो इसका फॉर्मेशन हमने लेट वालों को कैसे बनाया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और नेगेटिव में लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो जिनमें हमें
सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, उसको हमने कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ हमने टेंस देखा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ वर्ब लगाया और वर्ब का के बाद हमने मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, इसके बाद आए हम इन्फिनेटिव सेंटेंसेस पे। तो इन्फिनेटिव के यदि एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं तो इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में कैसे होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हम इसको बनाते हैं तो हम टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी, इसमें हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किया था, केवल जो वर्ब का पार्ट है, ये टू वाला पार्ट है, जो इन्फिनेटिव वाला पार्ट है, इसको हमने सिर्फ पैसिव में बनाया है। देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड, है ना। और फिर हमने एक सेंटेंस वो देखा जिसमें हमने चेंज भी किया है, शी हैड टू आस्क मी। देखिए हमने इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज किया और उसके बाद जो टू वाला, टू के साथ यानी जो इन्फिनेटिव वर्ब था उस वर्ब को हमने टू बी आस्क्ड से चेंज किया, आई हैड टू बी आस्क्ड बाय हर। तो ये आपके लगभग कंप्लीट आपका एक्टिव पैसिव मैंने आपको बता दिया है। ये आपका एक्टिव पैसिव पूरा हो गया जिसमें हमने सारे टेंस कवर किए। इसके अलावा हमने लेट वाले सेंटेंस, मॉडल वर्ब्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस हमने कवर किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव, राइट। आप सबको क्लियर है ये? यस मैम। चलिए Yes, ma'am. ये आपकी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है, यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। Okay. ओके, बाय बेटा, थैंक यू मैम। Bye. बाय Bye. बाय, बाय बेटा, बाय।